आपका जिला आपकी खबर के साथ मैं पुनीता सिंह आप सबके बीच में हाजिर हूं। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बताएं आपको कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ बहादुरगढ़ नगर परिषद की नवनिर्वाचित चेयरपर्सन सरोज राठी के शपथ समारोह में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर और पूर्व विधायक नरेश कौशिक की मौजूदगी में बीजेपी की नवनिर्वाचित चेयरपर्सन सरोज राठी और 31 वार्ड पार्षदों ने शपथ ली। वहीं एसडीएम भूपेंद्र सिंह ने चेयरपर्सन और वार्ड पार्षदों को शपथ दिलवाई। इस मौके पर नवनिर्वाचित चेयरपर्सन और परिषद सदस्यों को धनखड़ ने बधाई देते हुए कहा कि सरोज बाला की अगुवाई में बहादुरगढ़ का विकास होगा। वहीं इस दौरान ओपी धनखड़ ने संकेत दिया कि बीजेपी जिला परिषद के चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ सकती है, लेकिन इसके लिए जिला इकाइयों से पहले रायशुमारी की जाएगी। हालांकि सरपंच और ब्लॉक समिति के चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं लड़ेगी। धनखड़ ने कहा कि पंचायत चुनाव सिंबल पर लड़ने की पहले से कोई परंपरा नहीं रही है और छोटे चुनाव पार्टी चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़े जाते। आज बहादुरगढ़ की चेयरपर्सन और सभी पार्षदों की शपथ विधि है। इसी शपथ ग्रहण समारोह में सहभागी होने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। मैं सबसे पहले बहादुरगढ़ की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की चेयरवुमेन और सभी पार्षद जो भारतीय जनता पार्टी के लड़े उनको सफल बनाया, विजयी बनाया। बहुत बहुत बहादुरगढ़ की जनता का आभार। दूसरा, मैं कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने परिश्रम की पराकाष्ठा की और विजयी बनाने के लिए बहुत परिश्रम किया। उन सब कार्यकर्ताओं को भी मैं अभिनंदन करता हूं। सभी विजेता हमारी सरोज राठी जी और सभी पार्षदों को भी उनकी विजय की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले से सिंबल पर लड़ने की पंचायत चुनाव की कोई परंपरा नहीं रही है। कभी कभी कुछ स्थानों पर हमारे जिला परिषद के कुछ सदस्य सिंबल पर लड़े हैं। जो सरपंच हैं, पंच हैं या ब्लॉक समिति हैं, वो बहुत छोटे चुनाव होते हैं, कभी सिंबल पर लड़ते नहीं है। इस बार भी पूछेंगे हमारी जिला इकाइयों से कि जिला परिषदों के बारे में उनका किस प्रकार का मत है। जैसा और इधर फरीदाबाद के सूरजकुंड में 15 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक चलने वाली बीजेपी की प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर के बारे में बीजेपी पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। इस मौके पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और बड़खल से बीजेपी विधायक सीमा त्रिखा सहित बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद थे। प्रशिक्षण शिविर के दौरान सरकार की उपलब्धियों और लक्ष्य की जानकारी पार्टी पदाधिकारियों को दी जाएगी। साथ ही पंचायत चुनाव और नगर निगम चुनाव पर भी मंथन किया जाएगा। इसके अलावा 2024 में जीत के लिए भी इस प्रशिक्षण शिविर में रणनीति बनाई जाएगी। आपको बता दें कि इस प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश के सीएम मनोहर लाल के अलावा प्रदेश के सभी सांसद, विधायक और पार्टी पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और हरियाणा बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े भी मौजूद रहेंगे। सूरजकुंड में होटल राजहंस में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर बीजेपी का राष्ट्रीय होने जा रहा है। इसको लेकर हमारे साथ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा है। शर्मा जी, क्या कुछ रहने वाला है? 3 दिन में सूरजकुंड में भारतीय जनता पार्टी का 15, 16, 17 का प्रशिक्षण शिविर रखा है और इसमें चिंतन मतलब प्रदेश की पूरी सरकार रहेगी और केंद्र का राष्ट्रीय नेतृत्व रहेगा और इसमें हर कार्यकर्ता, उसमें जो जिन 350 कार्यकर्ता साथी हैं उसमें एक एक चीज पे चिंतन मंथन करेंगे कि और 2024 के लक्ष्य को लेकर आगे चलो। क्या कुछ मूल मंत्र देने वाले? नहीं, वो संगठन के लोग मूल मंत्र देंगे। 2024 का जो लक्ष्य है, केंद्र का लक्ष्य है, प्रदेश का है और निगम का लक्ष्य है। कौन कौन बड़े नेता रहेंगे? सभी इसमें आने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री जी स्वयं यहाँ रहेंगे, ओम प्रकाश धनखड़ जी रहेंगे, संगठन मंत्री बीएल संतोष जी इसमें रहेंगे, शेखावत जी इसमें रहेंगे, अपने भूपेंद्र यादव जी इसमें रहेंगे, कृष्णपाल जी इसमें, स्वयं केंद्रीय मंत्री जी इसमें रहेंगे और इसमें क्या है कि और संगठन की तरफ से जो भी साथी है सब इसमें।
2024 का लक्ष्य साधने की कोशिश। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की अपनी जो रीति और नीति है उस लक्ष्य को लेकर आगे चलेंगे 2024 तक इस तक। तो कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव को लेकर लगातार जो है अब प्रशिक्षण शिविर है जो वो यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है और कहीं ना कहीं तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। विधानसभा कलायत की राजौंद नगर पालिका चुनाव में बीजेपी टिकट पर नवनिर्वाचित चेयरपर्सन बबीता ने शपथ ली। हालांकि इस शपथ समारोह में विवाद से बचने के लिए कोई भी बीजेपी नेता शामिल नहीं हुआ। बता दें कि नवनिर्वाचित चेयरपर्सन बबीता के शपथ से पहले उनके दस्तावेजों और 10वीं की मार्कशीट को लेकर विवाद शुरू हो गया था और उनकी शैक्षणिक योग्यता पर बड़े सवाल खड़े हुए थे। इसको लेकर विपक्ष ने हर जगह अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी और प्रशासन से निवेदन किया था कि जब तक इनकी 10वीं की मार्कशीट की जांच ना हो तब तक इन्हें शपथ ना दिलाई जाए। लेकिन इसके बावजूद आज बबीता ने राजौंद नगर परिषद की चेयरपर्सन के रूप में शपथ ली, जिसके बाद सभी विपक्ष के लोगों ने नगर पालिका के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और मार्कशीट दिखाते हुए नारेबाजी की। विपक्षों का आरोप है कि चेयरपर्सन बबीता सिर्फ 4 क्लास तक पढ़ी हुई हैं और उनके सारे दस्तावेज फर्जी बने हैं। हमारी सुन नहीं रहा है। मैंने आज से लगभग 1 महीना पहले इनको अर्जी दी थी, अपील की थी कि इसके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाए। मुझे दिन प्रतिदिन गुमराह किया जा रहा है। कभी बोले भी आप RTI लगाओ, कभी कहते भी ये कागज रह गया, कभी कहते वो कागज रह गया। उसके बावजूद भी जब मैंने इनको बिल्कुल प्रूफ दे दिया लाके कि भाई ये नकली है, प्रयागराज की है, 2020 में बनी हुई है, मेरे पास इसका पूरा चिट्ठा है, कहाँ की रहने वाली है, कितनी क्लास, ये 4थी क्लास में सेटी हुई है। मेरे के मित्र हैं नैन भंडारी की रहने वाली। चरखी दादरी के बाडा को ग्राम पंचायत से नगर पालिका बनाने पर ग्रामीणों ने विरोध किया था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दादरी रैली में जिला उपायुक्त को टीम बनाकर सर्वे करवाने का आदेश दिया था, जिस पर आपको बता दें कि बाडा के ग्रामीणों ने जिला उपायुक्त से मुलाकात किया और आरोप लगाया है कि टीम ने सही तरीके से सर्वे नहीं किया है। ग्रामीणों का कहना है कि टीम ने एक ही व्यक्ति से सारी जानकारी लेकर रिपोर्ट बना दिया, जबकि सभी ग्रामीणों की राय होना बहुत जरूरी है। का मामला यह है कि पिछले दिनों एक मुद्दा गर्म हो रखा था बारडा नगर पालिका को लेके, तो मुख्यमंत्री महोदय के सामने बात रखी गई थी कुछ लोगों के द्वारा कि हमें नगर पालिका नहीं चाहिए। तो मुख्यमंत्री महोदय ने सर्वे का जो है ना वो एक टीम बना के कहा कि सर्वे की जाए और जो सर्वे होगा उसके अनुसार ये फैसला लिया जाएगा। पर जब वो सर्वे की टीम नगर पालिका में पहुंची तो उसने सर्वे का जो तरीका था वो बहुत ही गलत चुना और ठीक तरीके से सर्वे नहीं हुई। उधर शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराती हुई नजर आई। जगह जगह कूड़े के ढेर नजर आए। बता दें कि सरकार ने 2017 में कर्मचारियों से जो वादे किए थे अभी तक उसे पूरा नहीं किया गया है, जिसे लेकर झज्जर और सोनीपत में कर्मचारी लगातार हड़ताल पर रहे, जिसके बाद अब कल आम आदमी पार्टी ने भी इन्हें अपना समर्थन दिया और कहा कि महामारी में इन्हें योद्धा कहा गया था, लेकिन जैसे ही बीमारी कई योद्धाओं को भुला दिया है। वहीं सोनीपत के सफाई कर्मचारियों ने बताया कि पिछले कई महीनों से उनके कार्यों की सैलरी नहीं मिली है और ना ही उनका नाम पोर्टल पर चढ़ाया गया है, जिसके कारण उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। आज हमारा तीसरा दिन है। आज हमारी हड़ताल झज्जर, बेरी, बहादुरगढ़ तीनों जगह पर हो रही है और हमारा हड़ताल करने का कारण ये है कि हमारा जो 2017 में समान काम वेतन लागू किया था सरकार ने, पर उसका एरियल हमारा नहीं मिल रहा और यहाँ के अधिकारी हमारा एरियल देने पर एग्री नहीं है और जो साबुन तेल है हमारा वो भी हमारा दिया जाए। सरकार के तरफ से तो लेटर आ रहा पर ये अधिकारी देने के लिए तैयार नहीं है और नहीं हमारे कर्मचारियों के पास रेडी रिक्शा का प्रबंध है। इन सभी समस्याओं का समाधान किया जाए। अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम कर्मचारी एक बड़ा आंदोलन की घोषणा बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर हो गए। इसकी जिम्मेवारी प्रशासन की। हाँ, ये जो जब से ये HKRN में सारे एम्प्लॉई हमने पोर्ट किए हैं तो उसमें कुछ एक प्रॉब्लम आई है, टेक्निकल इशू है। ग्रिड से डाटा HKRN में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा।
तो क्योंकि HKRN पोर्टल से सैलरी नहीं बन पाई है, उसको हम जो पुराना मैकेनिज्म था उसी से सैलरी दिलवा रहे हैं। और इधर अपनी मांगों को लेकर बहादुरगढ़ में नगर परिषद के सफाई और आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों ने हड़ताल की। उनके इस हड़ताल में हरियाणा के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने चेयरपर्सन को ठेके की शर्तों का उल्लंघन करने वाले ठेकेदार पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। मनीष ग्रोवर ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को हर समस्या की जड़ करार दिया। अच्छे कर्मचारी और अधिकारी होते तो इस तरह की समस्या नहीं होती। वहीं कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाएगी, हड़ताल जारी रहेगी। अगर इतने अच्छे कर्मचारी होते, अधिकारी होते, ये समस्या की जड़ ये अधिकारी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि समस्या की जड़ अब लोकतंत्र में जनता हुआ जो चुना हुआ प्रतिनिधि आपके बीच में बैठा है, आपने वोटों देकर बनाया हुआ है, इसलिए ये आपके पक्ष में बोलेगी। मैं आपको विश्वास दूंगा। जब तक आप सख्ती से काम नहीं करेंगे तब तक वो ठेकेदार आपको नचाता रहेगा। इसलिए हमें ठेकेदार के भरोसे बहादुरगढ़ को नहीं छोड़ सकते, हम कर्मचारियों को नहीं छोड़ सकते। इसलिए आप उसकी सारी प्रोसीडिंग, सारी उसका वर्क ऑर्डर लाए और आज ही पढ़कर इनके सामने 5-6 लोग बुलाकर मंच पे आप उनके साथ अपना दफ्तर में मिलाए। सोहना के निजी स्कूल में 8 सितंबर 2017 को एक 7 साल के बच्चे प्रिंस की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। दरअसल मृतक बच्चे के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि आरोपी पर बालिग के तौर पर केस चलाया जाए। इस याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड खुद ही ये तय करेगा कि आरोपी छात्र के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसी आधार पर केस में आरोपी छात्र को बालिग माना जाए या नाबालिग। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो है रिस्पेक्ट करते हैं और हम भी यही चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसके हिसाब से अब आगे जल्द से जल्द सारी कार्यवाही हो और हमें न्याय मिले। प्रधानमंत्री बच्चों के उज्जवल भविष्य और शिक्षा के लिए नई नई योजनाएं देते रहते हैं, लेकिन सरकारी परिषदीय स्कूलों के जिम्मेदार अधिकारी सरकार की योजनाओं पर बट्टा लगाने का काम कर रहे हैं। दरअसल आपको बताएं कि कन्या विद्यालय की लापरवाही और अव्यवस्थाओं का मामला सामने आया है, जहां विद्यार्थी यदि लेट आए तो उनसे साफ सफाई करवाई जाती है। जब इस विषय पर बात करने परिजन स्कूल पहुंचे तो स्कूल प्रिंसिपल परिजनों के साथ अभद्रता से पेश आए। हम 10-15 मिनट लेट पहुंचे कि स्कूल में, तो फिर मैम बोली कि कचरा उठाओ, तुम लेट आए हो। तो ये मेरी बहन है, मैं इसको बोली मैम ये प्राइमरी की लड़की है, इसको तो भेज दो। तो मैम बोली आई तो लेट ही है। हिसार के गांव खेदड़ में राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट की राख के लिए शुक्रवार को किसान और पुलिस के बीच टकराव हुई, जिसमें एक किसान की मौत हो गई थी। जिसके बाद आज गुस्साए ग्रामीण किसान की शव को लेकर सड़क पर बैठ गए और भुना रोड पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वो शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। वहीं इस मामले को लेकर प्रशासन और धरना कमेटी की बातचीत पिछले 1 घंटे से जारी है। तो बताइए, जिस तरीके से विवाद बढ़ता जा रहा है, अब शव को लेकर सड़क पर ग्रामीण बैठे हुए हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक वो शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। तो मांगे पूरी ना होने पर अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। तो इसे लेकर अब खेदड़ थर्मल प्लांट की राख पर ये राड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। शव को लेकर सड़क पर ग्रामीण बैठे हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। और इधर गोहाना पुलिस को एक ब्लाइंड मर्डर केस में बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने 25 जून को हुए हत्याकांड का खुलासा करते हुए हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 25 जून को
हसनगढ़ निवासी धीरज का शव मिला था, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को आरोपी के खिलाफ सुराग हाथ लगा, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने मर्डर की बात कबूल ली थी और हत्या का कारण गली में सेफ्टी हॉल को लेकर रंजिश बताया गया है। इस तारीख को 25 जून को थाना सिटी गोहाना में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक डेड बॉडी मिली है। इस ब्लाइंड मर्डर का अब थाना सिटी गोहाना की टीम ने खुलासा किया है और उन्होंने गिरफ्तार किया है चिंटू सन ऑफ नरेश निवासी हसनगढ़ को। गली में ही एक जो सेफ्टी टैंक होता है गड्ढे का, उसके ऊपर इनका झगड़ा हो गया था 24 की रात को और जो मृतक है उसको उस गड्ढे से प्रॉब्लम थी। इनका झगड़ा हुआ, चिंटू ने उसको उसी रात को परने से गला घोट के मार दिया। और फरीदाबाद में मौसम का मिजाज बदल गया है। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। पिछले कई दिनों से लोग गर्मी से काफी परेशान थे, लेकिन तेज हवाओं के साथ बारिश के बाद तापमान में गिरावट आने से लोगों ने राहत की सांस ली है।